नीट यूजी 2026 रिजल्ट, फुल डेटा ड्रिवन एनालिसिस। नीट 2026 का रिजल्ट आ गया, लेकिन इस रिजल्ट के 3 नंबर्स ने सबको शॉक कर दिया। लगभग 2.80 लाख स्टूडेंट्स एब्सेंट, सिर्फ 11.21 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई और जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग कट ऑफ सीधा 213 मार्क्स पर पहुंच गई। लेकिन इसका मतलब कंपटीशन कम हो गया है क्या? 600 मार्क्स अब सेफ है? और क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ बढ़ने से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलना और भी डिफिकल्ट हो गई है? इस वीडियो में हम नीट यूजी 2026 रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। टॉपर, कट ऑफ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस, आपके सब कॉमन कंसर्न्स और काउंसलिंग के टेंटेटिव टाइमलाइंस। सबसे पहले ओवरऑल रिजल्ट समझते हैं। नीट यूजी 2026 के लिए टोटल 22,79,743 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए। इनमें से 19,99,895 कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और टोटल 11,21,185 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए। यानी अपीयर्ड कैंडिडेट में से अप्रोक्सीमेटली 56.6 क्वालिफाई हुए। अब 2025 से कंपैरिजन देखिए। 2025 में रजिस्ट्रेशन हुए थे 22,76,069, अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे 22,09,318 और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे 12,36,531। इस साल रजिस्ट्रेशन में सिर्फ अराउंड 3,674 कैंडिडेट्स का इंक्रीज हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अप्रोक्सीमेटली 2.9 लाख कम हो गई और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी अराउंड 1.15 लाख कम हुए। रिजल्ट का सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट था एब्सेंटी डेटा। 2025 में 66,751 रजिस्टर्ड कैंडिडेट एब्सेंट थे, लेकिन 2026 में एब्सेंट कैंडिडेट्स का नंबर बढ़कर 2,79,848 हो गया। यानी एक साल में 2.13 लाख का इंक्रीज, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 4 टाइम से भी ज्यादा। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होने के बाद भी एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या शार्पली डिक्लाइन हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एनटीए के ऑफिशियल रिजल्ट डेटा में से हाई एब्सेंटीज का स्पेसिफिक रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसीलिए किसी एक रीजन को रिस्पॉन्सिबल बताना स्पेक्यूलेशन होगा। अब आते हैं सबसे बड़े डिस्कस टॉपिक पर। नीट 2026 क्वालिफाइंग कट ऑफ। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग रेट 715 और 213 रही। 2025 में ये रेंज 686 या 144 मार्क्स थी। ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग 177 हो गया, जो 2025 में सिर्फ 113 मार्क्स थे। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 69 मार्क्स का इंक्रीज हुआ और ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ 64 मार्क्स बढ़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस एडमिशन कट ऑफ नहीं। क्वालिफाइंग कट ऑफ क्रॉस करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष सीट आपको मिलेगी या नहीं, ये आपके एआईआर कैटेगरी, डोमिसाइल कोटा, कॉलेज प्रेफरेंस, सीट अवेलेबिलिटी, काउंसलिंग राउंड पर डिपेंड करेगा। नीट 2026 में हाईएस्ट स्कोर 715 और 720 रहा। पंजाब के आर्यन गुप्ता को ऑफिशियल लिस्ट में एआईआर और 1, हरियाणा के पांशुल बंसल को एआईआर 2 और दोनों कैंडिडेट के मार्क्स 715, लेकिन टाई ब्रेकर रूल्स के बाद उनकी रैंक्स अलग असाइन हुई है। टॉप स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन भी इस साल काफी स्ट्रॉन्ग रहा। 19 कैंडिडेट्स ने 700 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, 138 कैंडिडेट्स ने 690 से ज्यादा स्कोर किए और 1492 कैंडिडेट्स ने 650 या उससे ज्यादा स्कोर किया। 10,160 कैंडिडेट्स ने 600 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है और 90,780 कैंडिडेट्स के मार्क्स 500 या उससे ज्यादा रहे। टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स के प्रोफाइल में भी इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है। 690 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले 138 कैंडिडेट में से 93 से ज्यादा नीट पहली बार अटेम्प्ट किए और अप्रोक्सीमेटली 99% की एज सिर्फ 17 to 19 इयर्स के बीच थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉपर्स परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इस ईयर के टॉप स्कोर डेटा फ्रेश क्लास 12 कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रहे। जेंडर वाइज रिजल्ट में फीमेल कैंडिडेट्स का परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग रहा। टोटल रजिस्टर्ड फीमेल कैंडिडेट्स थी 13,32,904, जबकि मेल कैंडिडेट्स थे 9,46,815 थे। अपीयर्ड कैंडिडेट्स में से अप्रोक्सीमेटली 11.52 लाख वुमेन और 8.48 लाख मेन। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से फीमेल 6,54,049 एंड मेल 4,67,134, यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में अप्रोक्सीमेटली 58.3% विमेन है। क्वालिफिकेशन रेट भी विमेन का 56.8% रहा, मेन का 55.1% और 2/3 जेंडर कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई हुए। सीधा बात करें तो 100 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से रफली 58 वुमेन और 42 मेन। इस साल कैटेगरी वाइज डेटा ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट से बड़ा शेयर रिकॉर्ड किया है। ओबीसी एनसीएल 5,12,014, जनरल 2,91,133, एससी 1,59,296, ईडब्ल्यूएस 95,026, एसटी 63,716, पीडब्ल्यूबीडी 3,666। लेकिन ध्यान रहे, ओबीसी कैटेगरी का नंबर हाईएस्ट होने की एक मेजर वजह यह भी है कि ओबीसी का रजिस्ट्रेशन और अपीयरेंस पूल सबसे बड़ा था। बड़ा पूल ज्यादा क्वालिफाइड डेटा है, इससे कैटेगरी एडवांटेज या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रेट समझना ठीक नहीं होगा। नीट यूजी 2026 टोटल 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट हुआ, लेकिन इंग्लिश सबसे प्रेफर्ड मीडियम रहा। 18,08,535 कैंडिडेट्स यानी टोटल रजिस्ट्रेशन का अप्रोक्सीमेटली 79%। हिंदी सेकेंड विद 3,45,000
45,247 registration. Gujarati third with 49,647, followed by Bengali 38,577 and Tamil 29,845. State-wise total qualifier में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा 1,70,770 qualified candidates. फिर राजस्थान 1,33,140, महाराष्ट्र 1,07,304, बिहार 68,968, कर्नाटका 65,901, तमिलनाडु 61,306 और मध्य प्रदेश 55,655. लेकिन टोटल क्वालिफाई ज्यादा होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि उस स्टेट का सक्सेस रेट सबसे हाई है. यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अपीयरिंग कैंडिडेट्स का पूल भी काफी लार्ज है. कॉलेज एडमिशन प्रेडिक्ट करते वक्त टोटल स्टेट क्वालिफाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्टेट मेरिट, कैटेगरी, डोमिसाइल और क्लोजिंग रैंक होगी, क्योंकि स्टेट कोटा सीट सिर्फ स्टेट रैंक लिस्ट से अलॉट नहीं होती. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस रिजल्ट का काउंसलिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहला, प्रीवियस ईयर मार्क्स के बेसिस पर कॉलेज प्रेडिक्ट मत कीजिए. 2025 में हाईएस्ट स्कोर 686 था, जबकि इस साल 19 कैंडिडेट 700 से ऊपर है, इसीलिए सेम मार्क्स पर रैंक पिछले साल से काफी डिफरेंस हो सकती है. दूसरा, क्वालिफाइंग मार्क्स को एडमिशन कट ऑफ मत समझिए. 213 मार्क्स पर क्वालिफाई होना गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने की गारंटी नहीं है. जैसे हमने पहले देखा है कि 520, 550 के रेंज में स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन उसका रियलिस्टिक शॉट AIQ गवर्नमेंट एमबीबीएस से ज्यादा प्राइवेट BDS आयुष ऑप्शन में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट AIQ MBBS में टिपिकली 600+ चाहिए होता है. तीसरा, काउंसलिंग में सिर्फ AIR नहीं बल्कि कैटेगरी रैंक, डोमिसाइल, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, जेंडर रिजर्वेशन, माइनॉरिटी कोटा, कॉलेज फीस और चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी मैटर करेगा. चौथा, अपनी चॉइस में सिर्फ टॉप कॉलेज तक लिमिट मत कीजिए. ड्रीम कॉलेज, रियलिस्टिक कॉलेज और सेफ ऑप्शन तीनों कैटेगरी में चॉइस ऐड कीजिए. और फाइनल पॉइंट, NTA काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करेगा. MBBS, BDS और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग MCC कंडक्ट करेगा, जबकि स्टेट कोटा काउंसलिंग रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी कंडक्ट करेगी. अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए सेपरेटली रजिस्टर करना होगा. अब कुछ सबसे कॉमन कंसर्न्स जो कमेंट्स और मैसेजेस में बार बार आ रहे हैं, इन्हें सीधा क्लियर करते हैं. कंसर्न 1, मैंने सिर्फ 230 मार्क्स स्कोर किए, क्या मुझे कोई सीट मिलेगी? आप क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर हैं तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 230 मार्क्स पर गवर्नमेंट MBBS या BDS मिलना एक्सट्रीमली अनलाइकली है. आयुष कोर्स या BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस रियलिस्टिक ऑप्शन होते हैं, इन्हें सीरियसली कंसीडर कीजिए. कंसर्न 2, कट ऑफ इतना बढ़ गया है तो क्या कंपटीशन कम हो गया है? बिल्कुल नहीं. क्वालिफाइंग कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि इस साल एवरेज परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था, ना कि कंपटीशन वीक हुआ. टॉप एंड स्कोर भी रिकॉर्ड लेवल पर है, इसीलिए कंपटीशन सीट्स के लिए कंपटीशन उतना ही टफ है या उससे भी ज्यादा हो सकता है. कंसर्न 3, मेरी 2026 रैंक को 2025 के कॉलेज कट ऑफ से कंपेयर कर सकता हूँ? डायरेक्टली नहीं. स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कैंडिडेट्स पूल अलग है, या इस साल का एग्जामिनेशन में एक री एग्जाम था. 2025 के क्लोजिंग रैंक के एक रफ रेफरेंसेस के लिए ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है. कंसर्न 4, अगर AIQ रजिस्ट्रेशन मिस कर दूं तो स्टेट काउंसलिंग पे भी चांस नहीं मिलेगा? नहीं, AIQ और स्टेट काउंसलिंग दो अलग अलग प्रोसेस है, दोनों के लिए अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता है. एक मिस करने का मतलब है दूसरा ऑटोमेटिकली मिस नहीं होता, लेकिन दोनों की अपनी डेडलाइंस होंगी, इसलिए दोनों शेड्यूल्स ट्रैक कीजिए. कंसर्न 5, BDS से आयुष लेना चाहिए या ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए? ये पर्सनल डिसीजन है जो मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता. फाइनेंशियल सिचुएशन, मेंटल रेडीनेस और लॉन्ग टर्म गोल्स भी मैटर करते हैं. अगर ड्रॉप लेना है तो इमोशनली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तैयारी के साथ लीजिए, सिर्फ एक और ट्राई के माइंडसेट से नहीं. कंसर्न 6, प्राइवेट कॉलेज का फीस इतना ज्यादा है, क्या वर्थ है? ये पूरी तरह आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कैपेसिटी और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है. कोई भी वीडियो या यूट्यूब आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन टोटल कोर्स कॉस्ट सिर्फ एक साल की फीस नहीं, कैलकुलेट करके ही डिसीजन लीजिए. और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, आगे क्या होगा और कब होगा. इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, पहले नीचे दिए गए डेट टेंटेटिव और अनऑफिशियल है. MCC ने एज ऑफ येट राउंड 1 डेट अनाउंस नहीं की है. स्टेप 1, MCC AIQ रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड अराउंड August 1st वीक. 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए MBBS, BDS और BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर और ESIC इंस्टीट्यूट तक. स्टेप 2, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद. स्टेप 3, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1, जिसके बाद अलॉटमेंट कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग के लिए अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. स्टेप 4, राउंड 2 एंड राउंड 3 मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड. MCC टोटल 4 राउंड कंडक्ट करेगा और पूरा AIQ साइकिल अक्टूबर 2025 तक कंक्लूड होने की एक्सपेक्टेशन है. स्टेट काउंसलिंग हर स्टेट खुद कंडक्ट करेगी. टिपिकली AIQ राउंड की थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है, इसीलिए दोनों शेड्यूल साइमल्टेनियसली ट्रैक करना जरूरी है. NTA ने क्लियरली एडवाइस किया है कि एडमिशन और काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑफिशियल नीट वेबसाइट, MCC पोर्टल और रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग पोर्टल्स पर ट्रस्ट करें. किसी अननोन पर्सन को OTP, लॉगिन क्रेडेंशियल मत दें. तो नीट UG 2026 रिजल्ट का बिगेस्ट टेक अवे ये है, रजिस्ट्रेशन स्टेबल रहे, एब्सेंटीज शार्पली इंक्रीज हुए, क्वालिफाइंग कट ऑफ ऊपर गई और टॉप स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग
रहा। अब मार्क्स को देखकर पैनिक या ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए। अपनी एग्जैक्ट AIR, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के बेसिस पर काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बनाइए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपना मार्क्स, AIR और कैटेगरी और डोमिसाइल मेंशन करें। थैंक यू।